पीटीआई को बड़ा धचका, मखसूस नशिस्तों से महरूम। पेशावर हाईकोर्ट का फैसला बहाल, आईनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का फैसला कारादम करार दे दिया। पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्तें मंजूर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। आईनी बेंच ने 7 अरकान की अक्सरियत से फैसला सुनाया। कौमी और सूबाई असम्बलियों की 77 नशिस्तें बहाल कर दी गई। अब मखसूस नशिस्तें नून लीग, पीपल्स पार्टी, जेजुआई और दीगर जमातों को दी जाएंगी। वफाक में इत्तेहादी हुकूमत को 2/3 अक्सरियत हासिल हो जाएगी। आईनी बेंच का 4 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। जस्टिस जमाल बंदुखेल 39 अरकान पीटीआई के फैसले पर बरकरार। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी की इलेक्शन कमीशन को 15 दिन में फैसला करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई 2024 को मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने का फैसला सुनाया था। 13 रुकनी फुल कोर्ट ने 8 जजेस की अक्सरियत से सीटें पीटीआई को देने का फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के फैसले की रोशनी में हुक्मरान इत्तेहाद की नशस्तों में इजाफा। कौमी असम्बली में नून लीग को 14, पीपल्स पार्टी को 5, जेजुआई को 3 इजाफी नशस्तें मिली हैं। फैसले के बाद कौमी असम्बली में नून लीग के अरकान की तादाद 124, पीपल्स पार्टी के 75 अरकान होंगे। मौलाना फजलुर रहमान पार्टी जेजुआई अरकान की तादाद 11 हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के फैसले का खैर मकदम। मुस्लिम लीग नून और कानूनी माहिरीन ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक आईनी बेंच का फैसला कानूनी और गैर और आईनी करार दिया। वज़ीर आज़म की मशीन नाना सनाउल्लाह कहते हैं, जिस जमात ने इलेक्शन ही नहीं लड़ा इससे मखसूस सीटें नहीं दी जा सकती। यह फैसला आइन और कानून के मुताबिक दिया गया है। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद के मुताबिक पहले ही कहा था सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी ने कहा कि अदालत फैसले से तहरीक इंसाफ को सियासी तौर पर नुकसान पहुंचेगा। कानूनी माहिर अजहर सदीक ने अदालती फैसले को बुनियादी हकूक़ की खिलाफवर्जी करार दिया। कहते हैं 26वें आईनी तरमीम खत्म हो जाए तो इस फैसले की क्या हैसियत रह जाएगी। खित्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सरपरस्त भारत है। बहैसियत पाकिस्तानी कभी हिंदुस्तान के आगे झुके हैं ना झुकेंगे। पाकिस्तान ने ना पहले हिंदुस्तान की इजारादारी कबूल की ना कभी करेगा। दहशतगर्दी हिंदुस्तान का ज़रूरी मसला जो अक़लियतों और मुसलमानों पर मज़ालिम की वजह से है। अफगानिस्तान फितनाल हिंदुस्तान और फितनाल खवारिज को जगह ना दे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 52वें कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम के अफसरान से खिताब। कहते हैं मुआरके हक में पाकिस्तान ने कश्मीर LOC से लेकर साहिल समुद्र तक भारतीय जाहिद का बेहतरीन जवाब दिया। अल्लाह ताला ने मुआरके हक में हमारी मदद की क्योंकि हम हक पर थे। अपनी इनफरादी और इलाकाई पहचान से बढ़कर पाकिस्तानियत की पहचान को अपनाएं। हर निज़ाम में मसाइल और कमज़ोरियाँ होती हैं। कमज़ोरियों और मनफी क़ुव्वतों को हावी ना होने दें। मुल्क से मोहब्बत और वफादारी अव्वली और बुनियादी शर्त है। DGISPR के बानी पीटीआई से मुज़ाकरात या पस पर्दा रबतों की तरदीद। कहा पाक फौज सियासी जमातों से बात करने में दिलचस्पी नहीं रखती। पाकिस्तान की मुसल्लह फवाज को बराए मेहरबानी सियासत में मुलव्विस न किया जाए। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का BBC को इंटरव्यू। कहते हैं हमेशा वाज़ेह किया आपस में बात करना सियासतदानों का काम है। अफवाज पाकिस्तान रियासत के तहत काम करती है। जो भी हुकूमत होती है वही इस वक्त की रियासत होती है। सियासी मकासद के लिए अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सी अफवाहें और मफरूज़े फैलाए जाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशें, दरियाए सवाद बिपर गया। एक ही खानदान के 18 अफराद डूब गए। 7 की लाशें, 3 अफराद को जिंदा निकाल लिया गया। 8 की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सवाब में मुख्तलिफ मकामात पर सैलाबी रेले में फंसे 75 में से 58 अफराद को जिंदा बचा लिया गया। दीगर की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। PTMA के मुताबिक मजमूई तौर पर 11 अफराद जबाहक हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंटापुर इन एक्शन। नाक़िस कारकर्दगी पर 2 असिस्टेंट कमिश्नर समेत मुतअद्दिद अफसरान को मुअत्तल कर दिया। सैलाबी रेलों, लैंडस्लाइडिंग से तौरगर का दीगर इलाकों से ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। पाक फौज के जवान रेस्क्यू और रिलीफ मिशन में शरीक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सैलाबी रैली में सयाहों की अमवात पर गहरे दुख और रंज का इजहार।
लापता अफराद की तलाश जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कौमी असम्बली में सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की कसरत राय से मंजूरी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। मोहम्मद औरंगजेब ने बजट की मंजूरी का अमल मुकम्मल होने पर ऐवान का शुक्रिया अदा किया। आइंदा विफाकी बजट के बाद ज़िमनी ग्रांट्स की भी कसरत राय से मंजूरी। माली साल 2023 और 24 के लिए 180 अरब 87 करोड़, माली साल 2024 और 25 के लिए 1 अरब 57 करोड़ से जायद की ज़िमनी ग्रांट्स मंजूर की गई। कौमी असम्बली और सेनेट के मुलाजमीन के लिए 5 माह की तनख्वाह के बराबर एजाज़ी का भी ऐलान किया गया। वज़ीर आज़म के सेनेट और कौमी असम्बली अरकान से मुलाकात। शहबाज शरीफ का बजट मंजूरी पर इत्तेहादियों से इजहार तशक्कुर, कहा कौम को मिलकर मुश्किलात से निकालेंगे। अल्लाह ताला का मौजज़ा है, जिसके लिए मैं अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करती हूँ। मुस्लिम लीग नून की मुंतखब हुकूमत ने दूसरे माली साल 25-26 का और पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा 5335 अरब रुपए का बजट दिया है। एक साल में जो काम हुआ है मैं उसका अहाता नहीं कर सकती। तारीखी मार्का जीतने में पाकिस्तान की फतह मुबीन पर मैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, अफवाज पाकिस्तान की क़यादत, अफसरों, जवानों और अवाम को सलाम पेश करती हूँ। नवाज शरीफ को माइनस करने वाला आज खुद माइनस हो गया। अलीम खान ने बाने बेटा के माइनस होने का एतराफ़ किया। पंजाब असम्बली में बजट तकरीर के दौरान वज़ीर आला मरियम नवाज के सियासी मुखालफिन पर कड़ी तनक़ीद। ऑपोजिशन अरकान का शोर शराबा, स्पीकर डाइस का घेराव, एजेंडे की कॉपियां फाड़कर वज़ीर आला की जानिब उछाल दी। मरियम नवाज का साफ पानी का सबसे बड़ा मंसूबा शुरू करने का ऐलान। कहती हैं पंजाब के बजट में एक भी नया टैक्स ना लगाना मुआजिज़ा है। ये सूबे का तारीखी टैक्स फ्री बजट है। हमने तारीख का सबसे मुनज़्ज़म 5335 अरब रुपए का बजट दिया। पंजाब का 30 साल से वाजिबुल अदा कर्ज आज सिफर हो गया। अपनी 1 साल की कारकर्दगी का अहाता नहीं कर सकती। मरियम नवाज ने भारत के खिलाफ तारीखी फतह पर वज़ीर आज़म और अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया। अमेरिका से अच्छे ताल्लुक का मतलब ये नहीं गलत चीज़ में भी साथ दिया जाए। ईरान इसराइल जंगबंदी के लिए सलामती कौंसिल में जो कर सकते थे वो किया। पाकिस्तान ने ईरान के हक में मजबूत मौक़िफ़ दिया। ईरान ने सबसे पहले पाकिस्तान की तारीफ की। ईरानी पार्लियामेंट में पाकिस्तान तशक्कुर के नारे लगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इसहाक डार से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरिट की मुलाकात। दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़, इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल पर बातचीत की गई। मुस्तफ़ा कातल केस में मरकजी मुलजिम अरबगान के वालिद पर 2 मुकदमात में फर्द जुर्म आयद। जेल हुकाम की जानिब से मुलजिम कामरान कुरैशी को वीडियो लिंक के जरिए सिटी कोर्ट कराची में पेश किया गया। अदालत ने मुलजिम को मनशियात और असलहे केस में फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई। और मानसून का पहला स्पेल। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में भी बादल खूब बरसे। हैदराबाद, ठट्ठा समेत सिंध में बारिश ने जलथल कर दिया। नशेबिया इलाके ज़ेर-ए-आब, बिजली का निज़ाम दरखम बरखम। बलोचिस्तान में रसबेला, हब, गुटानी और बेला और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तुग़यानी, कई इलाकों का रबता मुनक़ता हो गया।